जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी माघ पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा किस प्रकार से करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले माघ पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो मॉर्निंग में सुबह लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद मैं कुछ भोग लगा देती हूँ, ड्राई फ्रूट वगैरह का या फिर दूध का। उसके बाद जो है ना, फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। जब तक लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ, जब तक घर के मंदिर में मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, तो स्नान के लिए मैं एक प्लेट ली हूँ पूजा का, और उसमें स्वास्तिक बना दी हूँ पीला चंदन से, और तुलसी पत्ता का आसन दी हूँ। आप चाहे तो पुष्प का भी आसन दे सकते हैं। स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा हो सके तो, इसलिए कि माघ पूर्णिमा जो है ना, जिस तरह से कार्तिक पूर्णिमा का महत्व होता है ना, उसी तरह से जो है ना माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। तो आप जो है ना पूजा की थाली में स्वास्तिक बना लीजिएगा, और उसके ऊपर तुलसी पत्ता एक रख दीजिएगा, पुष्प रख दीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को विराजित करके स्नान करा लीजिएगा, और स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाइएगा, इसलिए कि जो है ना माघ पूर्णिमा के दिन स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पूरे माघ माह स्नान का महत्व होता है फ्रेंड्स। अगर आप पूरे माघ माह अगर स्नान नहीं कर पाएँ, किसी कारणवश छूट गया है, तो माघ पूर्णिमा के दिन आप घर पर भी जो है ना, आप खुद भी जो है ना पहले स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा, उसके बाद स्नान कीजिएगा, उसके बाद घर में पूजा पाठ शुरू कीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा ली हूँ मैं स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर। आप चाहे तो इस दिन पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को विराजित करेंगे पुष्प का आसन देकर, और लड्डू गोपाल जी का देखिए श्रृंगार हो चुका है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं, इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है। बहुत ही प्यारे लगते हैं लड्डू गोपाल जी। और मैं ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं करती हूँ, सिंपल भी रखती हूँ ना, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं लड्डू गोपाल जी। और सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अक्षत का आसन देकर मैं दीपक को रखी हूँ। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे, तो मैं पहले ही कब वस्त्र वगैरह पहना दी हूँ, माला वगैरह पहना कर अच्छे से तैयार कर दी हूँ। और शंख है मेरे पास, तो शंख का भी पूजा कर लेंगे, और गौ माता को भी तिलक कर लेंगे, और दीपक का भी पूजा कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल आप सरल विधि से सुबह में मॉर्निंग में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कर सकते हैं माघी पूर्णिमा के दिन। लेकिन ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा ज़रूर, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते वक्त जो है थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर मिला लीजिएगा, इसलिए कि जो है ना इस दिन जो है ना पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन जो है ना स्नान वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान, भगवान जी को स्नान कराने का और खुद भी जो स्नान करते हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। तो और सबसे पहले जल का भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को। मीठा में आप जो है ना खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, मिश्री बतासा का भी भोग लगा सकते हैं, जो हो आपके पास। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी कीजिए प्रेम भाव से कीजिए, इसलिए भगवान तो बस हमारे प्रेम के भूखे होते हैं, कि बस ये देखते हैं कि हमारे भक्त जो है किस भावना से हमारे पूजा आराधना करते हैं। तो इसलिए जो भी कीजिए प्रेम भाव से कीजिए, और सभी में तुलसी पत्ता ज़रूर दीजिएगा, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी को जो है ना तुलसी के पत्ता के बिना भोग जो है ना लड्डू गोपाल जी का अधूरा रहता है। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। घंटी हो तो घंटी बजा लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। मैं जैसा कि बता रही हूँ ना, कि जो भी कीजिए सच्चे मन से कीजिए, इसलिए कि जो है ना पूजा में कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद हाथ में जल लेकर आचमनी जरूर कर लीजिएगा, इसलिए कि आचमनी करने के बाद ही है ना पूजा पूर्ण होती है। कोई भी पूजा हो, आप कोई भी पूजा आप करिए, उसमें जो है ना हाथ में जल लेकर आचमनी जरूर कीजिए, 3 बार हाथ को घुमाते हुए, और फिर जल को वहीं पास में ही किसी पात्र में छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से आचमनी किया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है। और बिल्कुल सरल विधि से आप इस प्रकार से माघ पूर्णिमा के दिन जो है ना आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। मीठा में आप जो बनाकर भोग लगाना चाहे भोग लगा सकते हैं फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स।